अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइफोर्ज टैबलेट के बारे में। ट्राइफोर्ज एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइफोर्ज एक 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट एम्लोडिपिन होता है और वालसार्टन और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि कैल्शियम के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और ये ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करती है और इसके अलावा बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई को हार्ट की तरफ इंप्रूव करती है, जिससे हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है और हार्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें वालसार्टन की, तो वालसार्टन वेजोकंस्ट्रिक्टर एक्शन को ब्लॉक करती है। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि खून की नालियों को या तो तंग करते हैं या उनको डायलेट करते हैं, यानी उनको खोल देते हैं। तो जो रिसेप्टर्स जो केमिकल खून की नालियों को तंग करते हैं, तो वालसार्टन ये ग्रुप उन खून की नालियों को तंग करने से रोकता है, यानी कि उनके एक्शन को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्योंकि खून की नालियां जब तंग होती हैं तो उस तंगी की वजह से ब्लड फ्लो यानी जो ब्लड का प्रेशर है, उनका जो बहाव है वो और तेजी से बहने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। तो जब इस एक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है तो खून की नालियां तंग होने के बजाय डायलेट रहती हैं, यानी कि खुली रहती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो कि डायरेटिक ड्रग है, और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिड्यूस करती है, उसकी क्वांटिटी को, यानी जिस्म में से जो एक्स्ट्रा पानी होता है और इसके अलावा जो सोडियम होता है उसको पेशाब के जरिए बॉडी से निकाल देती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये इन तीनों ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था जो कि मैंने डिटेल में आपको और आसान लफ्जों में आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं ट्राइफोर्ज टैबलेट के इंडिकेशंस के, यानी किस किस्म के ब्लड प्रेशर को ये जिस्म में कंट्रोल करती है। तो ट्राइफोर्ज टैबलेट का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में किया जाता है जिन पेशेंट का हार्ट फेलियर हो रहा हो, यानी हार्ट फेल की तरफ जा रहा हो और सही तरीके से काम ना कर रहा हो। इसको भी अगर मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो जो हमारा दिल है उसके 4 खाने होते हैं, जो 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा लोड होता है और सबसे ज्यादा लोड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे होता है। जब खून की नालियां बहुत ज्यादा तंग हो जाने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल पे बहुत ज्यादा लोड पड़ना शुरू हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हिस्सा है वो फेल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हार्ट फेल कहते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में हार्ट फेल की एक निशानी सबसे बड़ी ये होती है, आपकी बॉडी में जो लोअर लिम्स होते हैं, यानी जो टांगे होती हैं, पाँव होते हैं, इनमें फ्लूइड रिटेन रहना शुरू हो जाता है, यानी कि पानी रुकना शुरू हो जाता है, जिसको हम मेडिकल की जुबान में एडेमा कहते हैं। जिसकी अगर हम आसान अल्फाज में अलामत बयान करें तो अगर आप देखें तो पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं और आंखों के नीचे सूजन आना शुरू हो जाती है। तो ये अलामत हार्ट फेल की निशानी होती है, जो कि अक्सर अफराद में मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल पे लोड पड़ने की वजह से हार्ट फेल होता है। तो इस किस्म के ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, हार्ट फेलियर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ट्राइफोर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये अलामात होंगी तो ट्राइफोर्ज का इस्तेमाल होगा। ट्राइफोर्ज टैबलेट को इसलिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि पेशेंट इस नौबत तक ना पहुंचे कि उसका हार्ट फेल होने की तरफ चला जाए। यानी ट्राइफोर्ज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ हार्ट फेलियर होने से भी बचाती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक हो गया हो, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, तो हार्ट अटैक होने के बाद जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है और इस्कीमिक डिजीज़ में यानी दिल का जो हिस्सा मुतासर हुआ होता है, इफ़ेक्ट हुआ होता है, उस मुतासरा हिस्से में ब्लड की सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए भी ट्राइफोर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्राइफोर्ज टैबलेट का इस्तेमाल एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और अक्सर पेशेंट्स में अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहे तो ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहने की वजह से हार्ट अटैक होने का खतरा होता है और इसके अलावा स्ट्रोक यानी कि फालिज होने का खतरा होता है। तो ट्राइफोर्ज का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और वक्त पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो ट्राइफोर्ज टैबलेट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ हार्ट अटैक होने से भी बचाती है और स्ट्रोक यानी कि फालिज होने के खतरे को भी कम करती है। अब हम बात करते हैं कि ट्राइफोर्ज टैबलेट का इस्तेमाल किन मरीजों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनको लिवर डिजीज़ हो यानी कि जिगर की बीमारी हो या किडनी डिजीज़ यानी कि गुर्दों की बीमारी हो,
तो ऐसे पेशेंट्स में ट्राइफोज का इस्तेमाल या तो नहीं किया जाता या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन हो यानी कि पानी की कमी हो तो उन पेशेंट्स में भी ट्राइफोज टैबलेट का इस्तेमाल बहुत एहतियात से किया जाता है, क्योंकि ट्राइफोज टैबलेट के इस्तेमाल से मज़ीद जिस्म में डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि ये वाटर को एक्सेस वाटर जो होता है हमारी बॉडी में वो यूरिन के फ़्लो के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट करती है। और ट्राइफोज टैबलेट का इस्तेमाल स्किन कैंसर के पेशेंट्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ट्राइफोज का इस्तेमाल एओर्टिक स्टेनोसिस जो कि एक दिल की बीमारी है और एओर्टा जो कि एक दिल का हिस्सा है, अगर उसमें तंगी हो जाए तो इस बीमारी में भी ट्राइफोज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ट्राइफोज टैबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी यानी कि ऐसी ख़वातीन जो हामला हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इस टैबलेट को प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल किया जाए तो ये बच्चे और माँ के लिए नुकसानदेह होती है। अब हम बात करते हैं ट्राइफोज टैबलेट के डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइफोज की स्ट्रेंथ के बारे में। ट्राइफोज टैबलेट 5/160 12.5 की स्ट्रेंथ में आती है, 10/160 12.5 की स्ट्रेंथ में आती है, 5/160 25 की स्ट्रेंथ में आती है और 10/160 25 की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। और कुछ स्ट्रेंथ 10 320 25 की स्ट्रेंथ में भी आती हैं। ये 5/160 12.5 क्या है, हम इस पे भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। जो 5 mg है वो एम्लोडिपिन की स्ट्रेंथ है और जो 160 है या 320 है वो वालसार्टन की स्ट्रेंथ है और जो 12.5 है या 25 है ये हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड यानी ये एक डायरेटिक की स्ट्रेंथ है। इस कॉम्बिनेशन ड्रग का एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर एक पेशेंट को अगर डायरेटिक ड्रग अलग दी जाए और एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एक जो है दूसरी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए मेडिसिन दी जाए तो ये 3 मेडिसिन हो जाएंगी जो कि पेशेंट को खानी मुश्किल हो जाती है। अगर कॉम्बिनेशन में इसका इस्तेमाल किया जाए तो मरीज़ को एक ही टैबलेट लेनी पड़ेगी लेकिन उसके 3 एक्शन होंगे और मरीज़ भी इस टैबलेट को लेने में आसानी महसूस करेगा और पेशेंट को कॉम्बिनेशन ड्रग के इस्तेमाल करने से भी काफ़ी पैसों में बचत होगी। अगर हम बात करें ट्राइफोज टैबलेट के डोजेज के बारे में तो इनिशियल इसका डोज लोअर स्ट्रेंथ यानी सबसे पहले कम डोज वाली मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि 5/160 12.5 और पेशेंट को 2 वीक्स के लिए ऑब्जर्व किया जाता है और पेशेंट को कहा जाता है कि आप अपनी ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग लाजमी करें, दिन में 2 बार ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करें और 2 वीक्स के बाद जब पेशेंट दोबारा डॉक्टर के पास विजिट करने आता है तो डॉक्टर उस चार्ट के मुताबिक एवरेज ब्लड प्रेशर को लेकर दोबारा इसका डोज एडजस्ट करता है। और अगर पेशेंट को मजीद थेरापी एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो तो इसका डोज एडजस्ट किया जाता है, वरना पेशेंट को सेम डोज फॉलो करने का कहा जाता है। और अगर मज़ीद इंक्रीमेंट की ज़रूरत हो तो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक और सिवेरिटी ऑफ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम डोज 10 mg 320/25 mg के हिसाब से ट्राइफोज मैक्सिमम दी जा सकती है। ट्राइफोज टैबलेट दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं, लेकिन इस बात की कोशिश की जाए कि सेम टाइम पे ली जाए, यानी रोज़ाना इसका एक वक्त मुकर्रर कर लिया जाए और रोज़ाना उसी वक्त में ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। ट्राइफोज टैबलेट को खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। जिन अफराद को मैदे की तकलीफ़ रहती है तो उन अफराद को चाहिए कि इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें और इस टैबलेट को शाम के वक़्त या रात के वक़्त इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस टैबलेट को अगर शाम या रात के वक़्त आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, जिससे पेशेंट की नींद पूरी नहीं होती और पेशेंट भी डिस्टर्ब रहता है। क्योंकि इसमें डायरेटिक एक्शन है तो अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल रात को करते हैं तो रात के वक्त इस मेडिसिन के इस्तेमाल से पेशेंट बार बार वॉशरूम के चक्कर लगा सकता है। और ट्राइफोज टैबलेट का इस्तेमाल या तो एज ए सिंगल रेमेडी किया जाता है या तो कॉम्बिनेशन यानी कि मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्राइफोज टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ट्राइफोज टैबलेट के मुसलसल इस्तेमाल से बॉडी में फटीग हो सकती है, जिससे पेशेंट को थकावट होना शुरू हो जाती है और पेशेंट हर वक्त सुस्त रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ट्राइफोज टैबलेट के इस्तेमाल से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकते हैं और कुछ पेशेंट्स में मसल क्रैम्प्स की शिकायत होती है और स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी मैदे की तकलीफ भी हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।